5 अगस्त एक बहुत ही खतरनाक धमाका हुआ लेबनान के कैपिटल बेरूट में, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, जिसमें 75 लोग मारे गए और 3,700 लोग घायल हो गए और 24,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पूरी तरह से तहस नहस हो गई। लेबनान के पीएम ऑफिस से कहा जा रहा है कि यह धमाका 2750 टन एमोनियम नाइट्राइट के कारण हुआ। और अगर हम वीडियो के धमाके को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही मोटी लेयर बनी, जिसने पूरे आसमान को ढक लिया और आसपास की जगह पूरी तरह से तबाह कर दी। और सर्वे करने पहुंची टीम ने यह बताया कि यह रिएक्शन से नहीं हुआ, क्योंकि धुआं जो ब्लास्ट से बना वो रेड और ब्लैक कलर का था, जिससे यह पता चलता है कि आग कहीं और से लगी, जिसके कारण अमोनियम नाइट्रेट से के कारण रिएक्ट हो गया और वो एक्सप्लोजिव बॉम्ब में कन्वर्ट हो गया। बट पॉइंट ये है कि इसकी रेडिएशन 10 किलोमीटर तक स्प्रेड हुई और धमाके की आवाज़ 250 किलोमीटर तक गूंजी, जिसके कारण भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो गई और अब ये दुनिया के 5 सबसे बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के बीच में काउंट किया जा रहा है। बट ये इन्फॉर्मेशन तो हम न्यूज़ चैनल से और बाकी अदर सोर्सेज से भी मिल जाएगी। पर गाइस, हम यहाँ साइंस एस्पिरेंट्स हैं जो कि हमेशा से वाई एंड हाउ के लिए उत्सुक रहते हैं। सो गाइस, आज के एपिसोड में हम इस घटना के पीछे की साइंस के बारे में बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे कि ये न्यूक्लियर वेपन से क्यों कंपेयर किया जा रहा है, और दूसरा ये कि जो धमाके के बाद सफ़ेद रंग की लेयर बनी और जो क्लाउड बना वो कैसे बना और उसने पूरे आजू बाजू की जगह को कैसे तहस नहस करके तबाह कर दिया, और अगर यह घटना शहर के बीचों बीच होती तो इसका क्या रिजल्ट निकलता। सो गाइस, इसके पीछे की पूरी साइंस को समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको अपने आसपास सभी को शेयर करें, सो दैट सबको इसके पीछे की रियल इंसिडेंट के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अमोनियम नाइट्रेट जो कि अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से बनता है। बट हमारा काम ये है कि आखिर क्या है इस रिएक्शन में या फिर क्या है इस केमिकल में जो इसे इतना ख़तरनाक बनाता है। जब NH4+ का कैटायन और NO3- के अनायन डीकम्पोज होते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण इतनी ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी बनती है जो कि उसके आसपास की हर चीज़ को राख में बदल देती है। और इसीलिए साइंटिस्ट ने इसे न्यूक्लियर अटैक से कंपेयर किया जो कि नागासाकी और जापान में हुआ था। और इसी रिएक्शन के कारण एक सेस्मिक वेव बनी, जिसने 4% 5 की तीव्रता का भूचाल के भी झटके पैदा किए। और ये केमिकल का इस्तेमाल मुंबई के 26/11 अटैक में भी किया गया था, इसीलिए इतने बड़े तबाही मची थी मुंबई में। सो गाइस, यहाँ हमने ये समझ लिया कि इसे इतना ख़तरनाक क्यों कहा गया और न्यूक्लियर बॉम्ब से क्यों कंपेयर किया गया। बट यहाँ मैं आप सबको बता दूँ कि यह बॉम्ब में तभी कन्वर्ट होता है जब ये किसी फ्यूल या किसी फायर वाली या फिर किसी गर्म चीज़ के अंतराल में आता है। ऐसे में ये कभी भी एक्सप्लोजिव में कन्वर्ट नहीं होता या फिर रिएक्ट नहीं करता, और इसे हम नॉर्मली फर्टिलाइज़र की फॉर्म में यूज़ करते हैं। पर अब हम इसकी सबसे ज़्यादा खतरनाक डरावने वाले पार्ट में चलते हैं। तो आप सब ने वीडियो में देखा जो आग है वो तो सिर्फ एक बिल्डिंग में लगी है और धमाका भी वहीं हुआ। बट उसके जस्ट 10 सेकंड के बाद जो एक सफ़ेद रंग की लेयर बनी उसने आसपास की हर चीज़ को तबाह कर दिया। पर यहाँ पर सवाल उठता है कि वो लेयर बनी कैसे। तो इसका कारण है कि इस केमिकल की क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अब क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? सो गाइस, अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आसपास की जगह का मॉइस्चर सोख ले, जब वो रिएक्ट करे तो आसपास की जगह का पानी या फिर मॉइस्चर को सोख ले, तो वो प्रॉपर्टी को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो इस केमिकल की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% है और हम सबको पता है कि चाहे बिल्डिंग हो या ह्यूमन हो, ये सब के अंदर पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। यह भी कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स होती हैं वो रोज़ का पता नहीं कितना लीटर पानी रोज़ सोखती हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ह्यूमंस हों चाहे वो कोई भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हो हमारे आसपास की, वो सब के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। जब ये सफ़ेद रंग की लेयर बनी, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो जब ये सफ़ेद रंग की लेयर बनी जिसने अपने आसपास की सारी बिल्डिंग्स, लोग और जो भी मिला सबसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे सारी बिल्डिंग्स के चिथड़े उड़ गए।
पर अभी भी बहुत से ज़्यादा लोग बच गए, क्योंकि ये एक्सप्लोजन समुद्र के किनारे हुआ, जिससे आसपास की जो लेयर बनी थी, जो एक वाटर की वेपर की जो वाइट कलर की लेयर बनी थी, उसका 40% हिस्सा समुद्र के पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। अगर ये धमाका ये शहर के बीच में होता तो वो जो 40% की जो वो लेयर थी वो पता नहीं कितनी ज़्यादा तबाही मचाती। तो यहाँ पे हम तो यही कह सकते हैं कि ये अब तक का इंसानियत का सबसे ज़्यादा खतरनाक धमाका था नागासाकी हिरोशिमा के अटैक के बाद। तो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो या अगर आपने कुछ भी न्यू सीखा हो या लर्न किया हो कि इस केमिकल की प्रॉपर्टीज़ को रियली अंडरस्टैंड किया हो, तो वीडियो को यार लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमें सपोर्ट करें और आसपास के अपने जितने भी सर्कल में लोग हैं सबको शेयर करें, सो दैट कि उनको भी इसके पीछे की साइंस के बारे में पता चले। सो तब तक के लिए कीप योरसेल्फ सेफ एंड कीप इमेजिनिंग।